मुज़म्मिल असमत साहब, आप एग्री करते हैं फ़ारूक साहब से कि ये जो है ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ऐसा कोई रोड मैप नहीं है जिसके तहत हम देखें कि 2021 में कोई रोशनी नज़र आए? देखें जी, डॉक्टर साहब की जो है प्रॉब्लम है आपके सामने खड़ा हुआ कैमरामैन। डॉक्टर साहब का प्रॉब्लम है एक आम आदमी, और ये प्रॉब्लम उनका बिल्कुल जायज़ है और मैं एग्री करता हूँ। लेकिन ये आम आदमी कब टोयोटा कोरोला चलाता था, या कब इससे जो है ये गाड़ी छीन ली गई, या कब इसको जो है इलाज की सहूलतें पाकिस्तान जब से बना था मुयस्सर थी, या कब जो है वो अपने बच्चों को तालीम दिला सका था। तो ये जो सवाल है ये पाकिस्तान की पैदाइश से साथ चलते आ रहा है, ठीक। और ये सवाल जो है आने वाले कई सालों तक चलता रहेगा। अगर आप दुनिया के और ममालिक में भी चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, यूरोप चले जाएं, वहाँ पे भी आपको होमलेस लोग नजर आएंगे। उनके जो कर्जा जात के लेवल हैं वो बहुत हाई लेवल पे नजर आएंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये जो हुकूमत है वो इस तरीके की इस्लाहात ला रही है कि वो इस्लाहात अगर चलती रहीं और इस तरीके पे ये आजमान रहे, तो मुझे बड़ा शक रहता है कभी कभार, क्योंकि इलेक्शन आते हैं तो सारी हुकूमतें हमारी जो हैं वो उनका रवैया तब्दील होना शुरू हो जाता है। या तो उनको लगता है कि बस अगली दफा नहीं आएंगे तो जो जो भी जेब में डालना है डाल के निकले, या तो उनको लगता है कि अगले इलेक्शन के लिए खजाने का मुंह खोल दो और फिर उसके बाद जीत के फिर वापस हम आके जो है चीजें सही कर लेंगे। ठीक। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर इसी सूरत हाल को देख के चलते रहे तो ये जो है मैं समझता हूँ कि आम आदमी अल्टीमेटली बेनिफिशियरी हो जाएगा। चाइना ने जो जिसे कहते हैं कि तकरीबन 70-80 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला, 1990 से उनकी मईशत सही होना शुरू हुई तो 2010-12 में जाके वो लोग निकले थे। पहले साल में 1991 के बाद से नहीं निकल गए थे। तो इसमें टाइम लगेगा। दूसरी बात ये कि अगर आज आप देखें, बल्कि पहली तारीख से देखें, तो अजीब अजीब अच्छी अच्छी खुशियां, अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं मईशत से रिलेटेड, जो हजम नहीं हो पा रही लोगों को। और अब वो जो है उन्होंने बयानिया चेंज कर लिया है। वो कह रहे हैं कि जी करंट अकाउंट की बात ना करें, फिस्कल की बात ना करें, जीडीपी ग्रोथ की बात ना करें। कल की बात है, नवंबर के महीने में 14.5% से ग्रो की है पाकिस्तान की सनत, और 5 महीने की जो औसत एवरेज है वो 7.5% है। आज जो कोई मालियाती इदारा सब आधा आधा 1-1% की बातें कर रहे थे पाकिस्तान की ग्रोथ की, आज मूडीज ने बोला है कि 2022 में 4.5% ग्रोथ रहेगी। मैं समझता हूँ मूडीज ने अभी भी जो है वो जो है उसकी प्रोजेक्शन में गलती है। ये इसी साल आपकी जो है 2021 में 4.5% जीडीपी ग्रोथ आएगी। रहा सवाल, पाकिस्तान को पहले पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। अभी राइट। डॉक्टर साहब ने एक बात बोली बड़ी अच्छी कि आईएमएफ प्रोग्राम में अगर आप इतना अच्छा जा रहे हैं तो आप आईएमएफ प्रोग्राम क्यों ले रहे हैं? भाई अगर आप देखें, पिछले साल फरवरी से आपका जो है आईएमएफ प्रोग्राम गैर फाल हुआ है, और एक साल गुजरने के बावजूद पाकिस्तान के रिजर्व्स बढ़े, करेंसी एप्रिशिएट हुई, और पाकिस्तान को जो है जो नॉर्मल मामूलात, जो करंट अकाउंट और जितने माशी इशारे हैं वो आईएमएफ के प्रोग्राम को डॉर्मेंट होने के बावजूद हम जो है उसको अचीव कर रहे हैं। तो ये कह देना कि ये जो माशी इशारे हैं इससे कुछ मुल्क का किसी का कुछ अच्छा नहीं होगा, तो मैं बड़े एहतराम के साथ डॉक्टर साहब के साथ डिसएग्री। राइट। डॉक्टर साहब, मैं अभी मुज़म्मिल साहब के पास जाऊँ। मुज़म्मिल साहब, आप एक तो ये जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट चार्जशीट्स आई, आप एक पॉजिटिव बात कर रहे होते हैं तो आप इसका भी रेस्पॉन्ड करिएगा। जिस तरह से मैं मुख्तलिफ सेक्टर्स के इंटरव्यूज़ कर रहा होता हूँ, ख़ासतौर पे जब मैं स्टील सेक्टर का इंटरव्यू, कल मेरे पास एक पैनल था तो वो कह रहे थे कि वज़ीर आज़म साहब को जो जिस रास्ते पे डाल देता है वो वहीं पे होता है। वो सिर्फ एक्सपोर्ट पे फोकस कर रहे हैं जबकि इंपोर्ट पे मजीद ड्यूटीज़ लगाते जा रहे हैं। जबकि जो हम स्टील मैन्युफैक्चरर हैं, हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो पाकिस्तान प्रोडक्शन ही नहीं है, वो प्रोड्यूस ही नहीं करता है, उसके ऊपर भी टैक्सेस लग रहे हैं जिसके लिए आपकी स्टील इंडस्ट्री बैठ जाएगी। पहले आप इसका रिस्पॉन्ड करना पसंद करेंगे? देखिए मैं वो आपको जवाब देता हूँ, लेकिन बड़ी अहम बात है। डॉक्टर साहब जो है 1000 अरब का टीका बता रहे थे, बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे। तो मैं भी एक चीज़ बता दूँ, जब 2018 में मुस्लिम लीग की हुकूमत गई थी तो रुपयों में पाकिस्तान की जो जीडीपी का साइज था, जो मईशत का साइज था, वो 36,000 अरब था। और आज 2020 में रुपयों में मईशत का साइज है 45,000 अरब। हम्म। यानी कि
एक साल में उस 2018 में पाकिस्तान की अवाम की आमदनी थी 36,000 अरब और 2020 में पाकिस्तान की अवाम की आमदनी है 45,000 अरब। तो ये जो 1,000 अरब उधर, 500 अरब उधर, ये गोरख धंधा है। इससे बात समझ नहीं आती। अगर बात को समझना है तो ओवरऑल समझे। फिर दूसरी बात ये कि भाई मुझे वो कोई सर्वे दिखाएं, कोई सेंसस दिखाएं जहाँ पे ये 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। हमें तो कराची में भाई बंदा रखना हो तो हमारे लिए मुसीबत होती है, हमें तो कोई बंदा नहीं मिलता मुझसे। राइट। और जो भी मिलता है तो वो 25,000, 30,000, ड्राइवर भी अगर है तो 25,000, 20,000, 20,000 में तो कोई आता ही नहीं। अब आ जाए स्टील सेक्टर पे। भाई ये स्टील सेक्टर जो है ना, इनका माजी बहुत खराब है। इनसे बड़ा सेल टैक्स में गबन करने वाला कोई नहीं था। राइट। ड्यूटियों में ये अंडर इन्वॉइसिंग करते हैं। ये जितने कारखाने हैं इनकी कैपेसिटी 4 गुना बढ़ चुकी है अगर 5 साल से इनका मवाजना करें। और पिछले साल ही इन्होंने सबने एक्सपेंशन की। अभी प्राइम मिनिस्टर ने इतना बड़ा जो है ये जो पैकेज दिया, ये जिसकी एमनेस्टी की बात कर रहे हैं, वो जो है उससे जो है रेल फेल हो गई डिमांड की। 1,40,000 रुपए टन इन्होंने सरिया कर दिया है। इनका कोई कंपटीशन नहीं है। अगर इनके रॉ मटेरियल में इंपोर्टेड रॉ मटेरियल में ड्यूटी है तो ये बाहर से सरिया आने में भी प्रोटेक्टेड है। तो ये सारा का सारा हर वक्त जिसे कहते हैं कि एक रोना है। और ये सिर्फ एक इंडस्ट्री का नहीं है, पाकिस्तान में हर सनत का जो है ना ये रोना है। जिसके साथ आप बैठ जाएंगे ना, इनको आप अगर सोने के चम्मच में भी जो है ना कुछ अगर खिलाएंगे ना तो कहेंगे कि नहीं नहीं ये सोने का चम्मच जो है ना आपने बहुत हल्का बनाया था, इसको जरा भारी बना दो। तो बहरहाल बात यह है कि मईशत जो है हमेशा चैलेंजेस से भरपूर होती है। एक चैलेंज अगर आप अचीव करते हैं तो दूसरा चैलेंज जो है उससे उभरता भी है। मिसाल के तौर पे अभी जो बात कर रहे थे कि महंगाई महंगाई महंगाई, देखें 2018-19 में जो हमारे खसारे थे उससे निजात डालने के लिए हमें करेंसी डिवैल्यूएशन करनी थी। अगर वो ना करते तो आज खुदा ना खास्ता पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। और पाकिस्तान अगर दिवालिया हो जाता तो ये जो अभी महंगाई है इससे कई गुना ज्यादा बड़ी महंगाई होती और पाकिस्तान में जो है आम आदमी के मुंह में निवाला भी नहीं होता। अभी डॉक्टर शाहिद ने बात की कि ये हुकूमत ने जो अच्छी चीज की है वो एहसास प्रोग्राम इनका अच्छा चल रहा है, जिसकी इन्होंने तारीफ की। एहसास प्रोग्राम जो है लगभग 1,60,00,000 लोगों को जो है माहाना पैसे देते हैं इसमें ये लोग। अगर वल्नरेबल हिट हुआ है तो एहसास प्रोग्राम के थ्रू उनकी कुछ ना कुछ मदद की जा रही है। दूसरी बात यह कि डॉक्टर साहब ने कहा मेरा बिजली का बिल इतना आता है। डॉक्टर साहब मेरा भी बिजली का बिल महीने का ना लाख रुपए से ऊपर आता है। अगर मैं अशरफिया हूं और ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहा हूं तो मेरा बिल इतना आना चाहिए। रहा सवाल जो गरीब आदमी है 300 यूनिट से नीचे जो है उसका बिजली का बिल पूरी दुनिया में उससे ज्यादा सस्ता नहीं है। तो मेरा एक तज्जिया है पाकिस्तान में जो बिल्कुल गुर्बत की लकीर के नीचे और जो बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं, पाकिस्तान एक्चुअली बना ही इन दो लोगों के लिए। जो बीच के लोग हैं वो पिसते हैं, जैसे मैं भी पिसता हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहाँ पे मुझे भी दुख होता है। मैं बहुत बड़ा टैक्स पेयर हूँ, मेरे बच्चों को तालीम नहीं मिलती, हेल्थ नहीं मिलती। ये तमाम चीजें सूबाई हुकूमतों की हैं जिन्होंने 18वीं तरमीम करके लड़ मर के ले लिया। कराची में तो हमें सिक्योरिटी भी नहीं मिलती, पानी भी नहीं मिलता। आप लोग तो जहाँ खुश नसीब है बैठे हैं, आपको जो है मीठा पानी मिलता है, सड़कें बेहतरीन, मोटरवेज आपको मिले हुए हैं। कभी आप आए कराची में और रहें कुछ दिन आके, 1 महीने का सिर्फ गुजार के देखें तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे हमारे महंगाई के अलावा क्या क्या अखराजात हैं। ट्रांसपोर्ट हमारे पास यहाँ नहीं है, सड़कें जो है 4-4 फुट बड़े खड्डे यहाँ पे है। तो कुछ जो है तोपों का रुख जो है सूबाई हुकूमतों की, जो तकरीबन 2500 अरब रुपए बजट लेती हैं वफाक से, और वो क्या दे रही हैं आवाम को, उस पर बात कर लें। बात फिर महंगाई की करें तो एग्रीकल्चर भी जो है सूबों का सब्जेक्ट है। वो उन्होंने क्या किया है, क्या मैं सिंध की बात करता हूँ, सिंध ने अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितनी बढ़ा ली है। एग्रीड, आपकी बात